हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जिनको आप अपनाकर वेरिकोसील से आराम पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वेरिकोसील क्या होता है। वेरिकोसील मेल में होने वाले टेस्टिस से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है जिसमें टेस्टिस में फ्लो होने वाला ब्लड प्यूरिफायर नहीं हो पाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको प्यूरिफाई होने के लिए डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से होते हुए हमारे हार्ट के पास जाना होता है। और ये प्यूरिफाई किस तरीके से होता है, हमारे वेन्स से होके जाता है। टेस्टिस के अंदर जो वेन है और वेन्स के अंदर जो वॉल्स हैं, जगह जगह पे वॉल्स लगी होती हैं। तो अगर इन वॉल्स में किसी भी तरीके की डैमेज हो जाती है या किसी तरीके की इंजरी हो जाती है या ये प्रेस हो जाते हैं तो उसके वजह से टेस्टिस का ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाता है, इन्हीं रीजंस के वजह से, जिसके वजह से पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्क्रॉटम पे स्वेलिंग दिखाई देती है, ऐसा लगता है जैसे उनका स्क्रॉटम जो है वो लटक रहा है। वो इन्हीं रीजंस की वजह से होता है कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, इससे ही वेरिकोसील कहा जाता है। तो अब सवाल ये आता है, काफ़ी पेशेंट्स ये सवाल करते हैं कि मेडिसिन तो हम ले रहे हैं, हमें आराम भी आ रहा है, लेकिन क्या हम कुछ घरेलू उपाय अपनाकर वेरिकोसील को और भी जल्दी ठीक कर सकते हैं? तो मेरा जवाब है कि जी हाँ, आप कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर वेरिकोसील से आराम पा सकते हैं। तो जो घरेलू उपाय है उनमें से सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करना है, यानी कि ठंडी सेकाई करना है। वेरिकोसील में आप लोगों ने देखा होगा कि टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है और वो लटकने लगते हैं और ज़्यादा उनमें पेन होता है। तो स्वेलिंग को और पेन को कम करने के लिए आप आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, 10 से 15 मिनट आपको अपने स्क्रॉटम पे आइस पैक या कोल्ड कंप्रेशन को अप्लाई करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आइस पैक अप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट अप्लाई ना करें, वो किसी कपड़े में फोल्ड कर ले या रुमाल में फोल्ड कर ले या किसी टॉवल में फोल्ड करके आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपकी स्वेलिंग और पेन में आपको आराम मिलेगा। दूसरा उपाय है आपको सपोर्टर यूज़ करना है। जी हाँ, अगर आप सपोर्टर यूज़ नहीं करते हैं तो जब आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो स्क्रॉटम पे इंजरी होती है और स्क्रॉटम के अंदर ही टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर ही वेन्स हैं और वेन्स के जगह जगह पे वॉल्स लगी होती हैं। अगर आप सपोर्टर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इन्हीं वेन्स के वॉल्स में डैमेज होता है, जिसके वजह से आपका ब्लड जो है वो प्यूरिफाई नहीं हो पाता है। अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं या बहुत देर तक आप बाइक चला रहे हैं या कार ड्राइविंग कर रहे हैं या बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं तो सपोर्टर ज़रूर यूज़ करिए। सपोर्टर क्या करता है, एक तो आपके टेस्टिस को सपोर्ट देगा और स्क्रॉटम पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ने देगा। तो ये दूसरा उपाय है कि आप सपोर्टर ज़रूर यूज़ करिए। तीसरा उपाय है योगा। जी हाँ, योगा अगर आप अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, एक तो आपको वेरिकोसील में आराम आएगा ही आएगा, साथ ही आपका हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होगा। तो आप योगा को अपनाकर वेरिकोसील से छुटकारा पा सकते हैं। योगा करने से क्या होगा कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन वो इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होगी। जिन भी पेशेंट को वेरिकोसील है, ज़्यादातर देखा गया है कि उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनका स्पर्म काउंट कम होने लगता है, टेस्टिस का टेम्परेचर वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो योगा अपनाकर आप अपने टेस्टिस के टेम्परेचर को भी बैलेंस कर सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज कर सकते हो, साथ ही साथ आप इनफर्टिलिटी को भी क्योर कर सकते हो। मतलब ये है कि योगा अपनाकर आप फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हो। अब कौन सा आप योगा कर सकते हो, जैसे कि ब्रजासन और धनुआसन, आप ये दो योगा अपनाकर वेरिकोसील से आराम पा सकते हैं। अगला उपाय है आपको अपने खाने में फाइबर रिच डाइट ही ऐड ऑन करनी है।
अब ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जिनमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि गेहूं से बना हुआ आटा, साथ ही साथ दलिया हो गया, ओट्स हो गया, इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जिन भी पेशेंट को वेरिकोसील है वो ज़्यादातर उनकी सबसे पहली कंप्लेन यही होती है कि हमें कब्ज बहुत लंबे समय से है। जी हाँ, अगर लंबे समय से अगर आपको कब्ज है तो भी वेरिकोसील आपको होगा ही। क्यों? क्योंकि जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। प्रेशर जो लगेगा वो टेस्टिस के वेन्स पे भी लगेगा और वेन्स के अंदर वॉल है जो कि वो प्रेशर के वजह से भी डैमेज हो सकते हैं। अगर आपका बॉवल मूवमेंट ही सही नहीं होगा, अगर आपको कब्ज होगी, आपकी डाइजेशन ही सही नहीं होगा, तो भी आप वेरिकोसील से सफ़र कर सकते हैं। तो अपने बॉवल मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए फाइबर रिच डाइट ज़रूर अपनाएं। अब फाइबर कौन कौन सी चीज़ों में ज़्यादा मिलता है, जैसे कि गेहूं हो गया, दलिया हो गया, ओट्स हो गया, इन चीज़ों को अपनाकर आप वेरिकोसील से आराम पा सकते हैं। अगला उपाय है हेल्दी डाइट, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि गाजर हो गया, बीट रूट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। इनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और साथ ही साथ जैसे कि काफ़ी लोगों के शौक होते हैं कि वो अल्कोहल और स्मोकिंग भी करते हैं। अल्कोहल स्मोकिंग करने के वजह से भी आप वेरिकोसील से सफ़र कर सकते हैं। तो आप अल्कोहल की जगह ग्रीन टी ले सकते हैं, आंवला जूस ले सकते हैं और एलोवेरा का भी जूस ले सकते हैं। इन तीनों में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भरपूर होती है जो आपको वेरिकोसील से आराम दिला सकता है। तो इन चीज़ों को आप अपनाकर, इन घरेलू उपाय को अपनाकर आप वेरिकोसील से आराम पा सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।